बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं गातब अली शाद साहब। बहुत कुछ पूछना है, इनकी अपनी भी कोई परेशानी सामने आई है उसके बारे में पूछना है। अपनी इन्होंने एक सियासी पार्टी भी बनाई थी उस बारे में पूछना है। पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, उम्मीद थी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंतशार हो गया। हमें इंडिया से किसी ने कहा है कि हमारे इंतखाबात के बारे में भी ज़रा बताइए। नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पहले 2 मरतबा वो लगातार इंडिया के वज़ीर आज़म रहे। तीसरी बार क्या नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के वज़ीर आज़म होंगे? जनाब गातब अली शाह साहब, शुरुआत यहीं से कीजिए, उसके बाद फिर दीगर सवालात की तरफ भी चलते हैं। शुक्रिया नवाजी। पहला सवाल जो है इंडिया के हवाले से, मैं इससे पहले बहुत दफ़ा जो है इंडिया के हवाले से डेट वाइज पेशगोइयाँ कर चुका हूँ, मगर वहाँ से मुझे जो रिज़ल्ट आता है ना वो बड़ा ही जो है मतलब दिल शिकनी जैसा, दिल आज़ारी जैसा आता है कि इंडिया के लोग जो हैं वो मुझे समझते हैं कि तुम कोई किसी पाकिस्तानी एजेंसी के बंदे हो, हमारे मुल्क में क्यों दखलंदाजी करते हो, इतने बड़े पेशीन को तो अपनी अपनी मुल्क पेशगोइयाँ क्या करो। तो इससे पहले जो है मैं नहीं, ये पाकिस्तान वाले खुश होते हैं कि ठीक करते हैं आप इंडिया में, या ये भी कुछ इल्जाम लगा? कोई भी खुश नहीं होता जी, सारे मुझे जो है वो एजेंसी का बंदा ही समझते हैं। उधर वाले समझते हैं कि तुम ISI के जो है एजेंट हो, और जो है इंडिया की पेशगोई करो तो वो मुझे जो है मतलब पाकिस्तान किसी और चीज की मतलब मेरे पे शक किया जाता है कि तुम किसी एजेंसी के बंदे हो। ये बिल्कुल नहीं मतलब कोई सोचता कि अल्लाह की जात ने हर तरह का इल्म जो है वो इंसान को अता करने की कुरान में भी जिक्र है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसको इज्जत व वकार देना चाहूँ मैं उसको इल्म देता हूँ। अच्छा, मोदी साहब तीसरी बार बन रहे हैं, आपके इल्म के हाँ, उसी के बारे में बात करूंगा कि इससे पहले भी मैं जो है मतलब एक व्लॉग में जो है आप ही के सवालों के ऊपर जो है ये बात कर चुका हूँ कि इंडिया में तकरीबन जो है 2-4 माह बाद जो है वो इलेक्शन की सूरत शुरू होनी है। तो उस जगह भी जो है स्टार की जो पोजीशन मुझे नजर आ रही है वो हो सकता है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा जो है वहाँ इलेक्शन जो है वो फसाद और जो है ऐसी सूरत बन जाए। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि स्टार की पोजीशन, क्योंकि पाकिस्तान और जो है इंडिया का जन्म जो है ना वो बिल्कुल करीब है, चंद घंटों का फासला है। उसी वजह से जो है जिस सूरत के ऊपर पाकिस्तान की पैदाइश के वक्त स्टार थे उसके करीब करीब ही जो है इंडिया के जायचे में भी वही आता है। अब जैसे पाकिस्तान में इस वक्त फसाद मचा हुआ है इलेक्शन के हवाले से, पर्ची के हवाले से, इसी तरह का जो है इंडिया के अंदर भी जो है इलेक्शन के दिनों में जो मुझे इस हिसाब से नजर आता है, इलावा जो आलमी सूरत हाल है, रूहानियत जो बताती है उसके ज़रिए तहत जो मालूम हो रहा है कि वहाँ भी जो है बड़ी हाहाकार मचनी है इलेक्शन के करीब। और जो है मोदी को जो है वो जिस तरीके से भी नवाज शरीफ की तरह जीतना और जो है मतलब कामयाब होने की कोशिश करेगा, मगर वो भी जो है फ्रॉड ओपन होगा। वहाँ भी जो है माली स्कैंडल और जो है बहुत बड़े बड़े स्कैंडल जाहिर होंगे जो कि पूरी दुनिया में इंडिया के लिए जो है बदनामी का बायस बनेंगे। तो बहरहाल जो है ये मेरा इल्म कह रहा है। रूहानी हवाले से प्रूफ ये है, इसके बहुत पीछे बड़ी बात करने जा रहा हूँ जो पहले कई दफा कर चुका हूँ। इस पूरे खित्ता में जो है आलमी साहूकार ने जो एक स्टेट बना के जो है एक अमेरिका की तरह हमें पावर में बहुत बाद में लाएगा कभी, जो उसका प्लान है, तो वो चाहते हैं कि उस बहुत बड़ी स्टेट बनाने से पहले जो है ये जो अकड़ फकड़ वाले मुल्क है ना इनको तोड़ तोड़ के छोटी छोटी रियासतें बनाऊं, फिर सारी रियासतों को इकट्ठा करके एक स्टेट बनाऊं। अब जो है उन्होंने पहली बारी पाकिस्तान की लगाई और ये काम उसी की तरफ जा रहा है।
यानी आप देख लें कि पाकिस्तान की खबरें जो है जानबूझ के ऐसे काम किए जा रहे हैं कि ये अवाम भड़क उठे, हत्थे से उखड़ जाए, हम बड़े खूबसूरत तरीके से इनको तकसीम कर दें 71 की मांग। और इसी तरह का काम जो है वो इंडिया के साथ भी लगाने का स्कीम रखते हैं। ये मुझे रूहानी तौर पे जो है, और ये प्रूफ भी उसके दे रहा हूँ कि आलमी साहूकार क्या सोच रहा है, उसने क्या करना है। तो बहरहाल ये है कि आइंदा जैसे पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ना, ऐसे ही वाकयात इस साल के आखिर में जो है इंडिया के साथ भी हो रहे होंगे। अच्छा, मोदी साहब का आप बताएं कि वो वजीर आजम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? नहीं जी, मैं उसकी सूरत को नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि वहां भी चूं चूं का मुरब्बा जो है ना वो बनाने की कोशिश होगी। अच्छा, आपने नवाज शरीफ के बारे में क्या पेशगोई की थी कि वो वजीर आजम बन सकते हैं? बिल्कुल जो है, मुझे याद है कि 28 दिसंबर 2023 को इस पेशगोई का लिखने के हवाले से, और उसके बाद जो है कई वीडियो में ये बयान कर चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो है बहुत बुरे असरात हैं, बहुत स्लो स्पीड क्वाकब जो है वो तरबिया की नज़र बना रहा है, और जो है उस असर से जो है जैसे जैसे दिन इस 2024 के निसफ तक का वक्त जैसे जैसे उस तरफ हालात बढ़ेंगे, नवाज शरीफ को जो है नाकामी परेशानी होगी। आखिर ये नाकामी परेशानी का रिजल्ट जो है ये होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ के साथ जो है बहुत बड़ा हाथ किया है, उससे जो है नाकाम कमजोर करने के लिए, उसको जो है मतलब है जिल्लत आमेज सूरत देने के लिए। ये सूरत जो है मुझे कोई एजेंसी नहीं बताती, मुझे अल्लाह की जात बता रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कुदरत के असरात जो हैं, ठीक है हो सकता है कि गवर्नमेंट उसके हक में हो, गवर्नमेंट उसके लिए जो है बहुत पापड़ बेल रही है, मगर कुदरत की तरफ से जो असरात है ना वो हर उसके लिए बेला गया पापड़ उल्टा ही नुकसान दे रहा है और उल्टा ही नुकसान देगा। और वो देख रहे हैं आप, जब से मैं पेशगोई ये कर रहा हूँ वही कुछ हो रहा है। यानी इस इलेक्शन में भी जो है जो रिजल्ट उसकी सूरत का सामने आ रहा है, तो वो देख लो जिल्लत अमेजी है। छापे खाने भी फड़े जा रहे हैं, वो जायद बोरियों में जो है अपने वोट डालने के हवाले से भी जो है कमिश्नर ने भी तस्दीक कर दी। वो जो इंसाफ कर गया रावलपिंडी का कमिश्नर लियाकत, उसने कहा आप भी छप्पे लग रहे हैं, और वो लग रहे हैं की तस्दीक जो है वो लक्ष्मी चौक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पता चल गया। अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यानी प्रेस जो मशीन होती है छापने वाली, वो अभी तक छाप रही है। और बड़ी हैरत है, मेरी वो पेज कोई दुरुस्त नहीं है फिर कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, मुझे तो फसाद पड़ता नजर आ रहा है। ये ठीक है कि इन्होंने अवाम के साथ वल फरेब किया है, इलेक्शन जैसा ड्रामा किया है, मगर ये अंदर खाते वो फसाद डालने वाली सूरत कर रहे हैं, बड़ी छुप छुपा के कर रहे हैं। मगर खुदा की जात को ये मंजूर नहीं है कि अब जो है इनके कोई वल फरेब चले। हर आने वाला दिन जो है वो इनकी वक़्त, इनके वल फरेब, इनकी नौसरबादियां जो है वो दिन ब दिन जाहिर हो रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा की जात से मेरा तल्लक है, और खुदा की जात ने जो मुझे जो कुछ होने वाला होता है उसकी अलामत देता है, मैं उसकी बुनियाद के ऊपर बोलता हूँ। और भाई मैं किसी दुनियावी एजेंसी का बंदा नहीं हूँ। अच्छा, हमें ना क्लियर कट आप बताएं, आप भी वो वाल फरेब जो बताते हैं कि वो उसने वाल किया उसने फरेब किया, आप भी क्लियर कट हमें बताएं। हमें समझने में ना बड़ी मुश्किल आती है कि मोदी साहब की पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी। देखो, इलम के हवाले से जो मुझे नजर आ रहा है ना कि उसकी पार्टी के ऊपर, उसके ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े माली घपले जो हैं वो उसके लिए बदनामी का बायस बन जाएंगे। जीतेगी या नहीं जीतेगी?
बहुत मुश्किल है, वो मैं पहले बात कर चुका हूँ। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। अब तो जो है वो खुद भी कह रहे हैं कि जो है मतलब शहबाज शरीफ नहीं, ये सूरत आ ही नहीं सकती और अल्लाह की मर्जी भी नहीं है, ये तो अल्लाह का वली। अच्छा, शहबाज शरीफ भी नहीं बनेंगे वजीर आजम? ना जी, ये कुछ अभी तो दुद्धड़ मछली है जिसको जो है फसाद कहते हैं। शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे या नहीं? हाँ या ना में बताएंगे, हाँ बन रहे या नहीं बन रहे? नहीं जी, इस खानदान में, इस सूरत में कोई सूरत आगे बढ़ती मुझे नजर नहीं आ रही। जी ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके लिए कोई परेशानी का बायस क्या बना? लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? आपने वैसे इशारा भी आपने। मैं शुरू से ये दुख बर्दाश्त कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ। मैं एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अपने माजी पे सोचता हूँ ना, जब कि मैं बादशाहियत सूरत में से जो है इस इल्म की तरफ आया, तो पहले तो मुझे पूरे खानदान ने रोका कि यार तुम इधर ना जाओ, ये ठीक नहीं है, कोई दुनिया का कारोबार कर लो, कोई अपनी सूरत हाल कर लो। मगर मैं सच्चा इल्म जो अल्लाह ने मुझे दिया, मैं उसको अहमियत देता हुआ जो है मैं आखिर जो है वहां के माहौल को छोड़ के लाहौर में आ गया। यहाँ आके भी देखा कि जो है लोग जो है मतलब दौलत के पीछे भागे हुए हैं, वो इल्म को इल्म समझते ही नहीं है। वो कहते हैं बाढ़ का नंबर दे दो। औरतें पूछती थी जो है कौन सी क्रिकेट जीतेगी, तो बड़ी हैरत हुई कि यार यहाँ भी वही चीज है, सच्चे इल्म की कोई कदर ही नहीं है कि हर बंदे की अल्लाह ने तकदीर बनाई है और अपनी तकदीर को जानना चाहिए। क्या मसला हुआ? मैं वही कहता हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ कि उस वक्त से जो है अब तक जो है मुझे मशकूक समझा जाता है, ये नहीं समझा जाता कि कोई इल्म भी है। वो पहले जैसे एक पेशगोई लगवाई भावनगर में, तो वो पूरी हो भी गई, मगर फिर भी उस वक्त से मेरी फाइल खुली हुई है एजेंसियों के पास कि ये बंदा किस एजेंसी से ताल्लुक रखता है। अफसोस के मेरे इल्म को माना ही नहीं। और जो है इस वक्त जो है जब सूरत ये हुई है, कमिश्नर लियाकत बोल रहा है या प्रेस पकड़ी गई है, या इससे पहले जो कोई वाकयात हुए हैं, बड़े अरसा से क्लोज दोस्त जो क्लाइंट से दोस्त बने थे, वो परसों से अब तक जो है लात जो दोस्त मुझे जो है फोन करके कह चुके हैं, गातब साहब तुम किस एजेंसी के बंदे हो, तुम इतनी कन्फर्म अंदर की खबर देते हो। मैंने कहा यार अरसा दराज हो गया, तुम लोगों को मैं जो है मतलब तुम्हारे अपने हालात बताता हूँ, अंदर के जो तुम्हारे अपने दिल में होती है वो बताता हूँ, क्या वो भी मुझे कोई एजेंसी बताती है? कुछ यार ख्याल करो, तो सच्चा इल्म मानने के बजाय मुझे एजेंसी का बंदा बताता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसी शक को शुबात में ही मर जाऊंगा। बाद में तुम लोग मिसालों दोगे यार, एक मुल्क में, हमारे मुल्क में गातब अली शाद होते थे, वो बड़ा इल्म रखते थे, मगर अब कोई इल्म को नहीं मार रहा। बड़ा अफसोस होता है कि मैं इस इल्म के लिए अपनी सारी जायदाद गवा बैठा, अपनी बादशाहियत से नीचे होके बहुत जीरो लाइन पे अपनी जो है माशी हवाले से जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं इतनी एडवर्टीजमेंट की, इतना अखबार इसीलिए जो है चलाया कि यार लोग मेरे इल्म को माने। ओ मेरा अखबार का दफ्तर भी चला दिया गया कि पता नहीं ये किस एजेंसी का बंदा है। अगला सवाल हम करते हैं कि आपने भी एक पार्टी बनाई थी, सियासी पार्टी, उसका क्या बना था? उसका मंशूर कैसा था और आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे की, लोगों तक अपने अपना प्रोग्राम, अपना मंशूर कैसे पहुंचाया? हाँ। अच्छा, लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले, जैसा कि आपने कहा कि लोग बड़ा मायूस करते हैं, हमारे इस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे, जो इस पे आप हर हफ्ते तकरीबन हर हफ्ते आते हैं, पक्का आते हैं, हफ्ते में कभी 2 मरतबा भी आ जाते हैं, इस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे आपके हवाले से? मैं इससे पहले भी आपका बड़ा ही शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। हालांकि जो है यूट्यूब पे जो है मेरा अपना चैनल है, बहुत सारे सब्सक्राइब हैं उसके ऊपर, मगर मैं महसूस करता हूँ कि मैं अकेला जो है ना कोई बात करता हूँ, या मतलब है जो जितनी भी अच्छी बात करता हूँ लोग उसको शक की नजर से देखते हैं। अब मैं आपकी दावत के साथ आपके साथ जुड़ा हूं तो सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे सवाल करें, मैं उसके जवाब दूंगा।
आप और आपका अमला जो है वो इस चीज का गवाह हो कि ये बंदा जो है कोई मसनूई तरीके से किसी से पूछ के किसी हुकूमती बंदे से सवाल नहीं देता, बल्कि ये डायरेक्ट बोलता है। उस चीज के आप भी गवाह है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे यहाँ जो है मतलब वीडियो बनाने की जो है और मेरे सच को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, सच को पब्लिश करने की एक जरूरत रखते हैं, और जो है मतलब एक तरह का जो है आपका अमला इस चीज का गवाह भी है कि ये बंदा किसी से नहीं पूछता, ये खुद अपनी तरफ से हमारे सवाल का जवाब देता है, जो कि अल्लाह ने इसको इल्म दिया है।